जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल D2M स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2025। और दोस्तों बता दूं कि ये बुक आपका मंथली अपडेट होता है। ये दोस्तों आपका दिसंबर 2025 यानी कि न्यू एडिशन है। और दोस्तों बता दूं कि इस बुक के लास्ट में आपके 812 MCQ प्रश्न दिए गए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 200 MCQ प्रश्न को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों बता दूं कि ये सारे करंट अफेयर्स आपके आने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सारे परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो आपके अभी ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं उसमें दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपके आने वाले बिहार दरोगा, बिहार मद निषेध, इसके अलावा दोस्तों जो भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उन एग्जामों के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये सीरीज आपको कंटिन्यू इसी चैनल के माध्यम से मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स हरित उपकरण लगाने शुरू किया है? तो दोस्तों वह कौन सा राज्य किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। दोस्तों बता दो कि उत्तराखंड बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स क्या है? ग्रीन टैक्स यानी कि हरित उपकरण लगाने शुरू किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, पहली बार क्या बोला गया है? पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या आपका है? छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हनोई। दोस्तों बता दो कि भारत और वियतनाम के बीच सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है जिसका नाम है विनबैक्स। और दोस्तों इसका आयोजन हनोई में किया गया है। कहाँ किया गया है? हनोई में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 4 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? क्या बोला गया है? किस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रजनीकांत को। किसे? रजनीकांत को। अगला आपका प्रश्न संख्या 5 दिया गया है, गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री फोकस देश कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जापान। क्या हो जाएगा? जापान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में क्या है? हाल ही में किन 2 देशों के बीच जो है द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 आयोजित किया गया है? क्या पूछा गया है कि हाल ही में किन 2 देशों के बीच द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत और फ्रांस के बीच। आपको ध्यान में रखना है ये जो आपका गरुड़ जो सैन्य अभ्यास है ये दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 7 दिया गया है कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जो हैं ये 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 8 दिया गया कि भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेलगावी कर्नाटक में। दोस्तों बता दो कि बेलगावी कर्नाटक में जो है 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति
भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया है। अगला आपका प्रश्न संख्या 9 दिया गया है कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जोहान्सबर्ग जो है आपके दक्षिण अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। एकदम प्रश्न को दोस्तों हम आराम से करते हुए जाएंगे, आराम से दोस्तों प्रश्न को देखते हुए जाएंगे। आप ध्यान से वीडियो को देखिए, सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। प्रश्न संख्या जो है आपका 10 दिया गया है कि ब्राजील के बेलेम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 की थीम क्या थी। यानी कि दोस्तों आपसे थीम पूछा गया है, विषय पूछा गया है। तो दोस्तों विषय क्या था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार। अगला आपका प्रश्न संख्या 11 दिया गया, किस भारतीय नौसेना को पोत यानी कि INS गुआम अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा INS सह्याद्री। क्या हो जाएगा, INS सह्याद्री। अगला आपका प्रश्न संख्या 12 दिया गया कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA ने 243 में से कितने सीटों पर जीत हासिल की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 202 सीट। कितना हो जाएगा, 202 सीट, जो कि आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर आपका डी और राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 13 दिया गया है। प्रश्न संख्या 13 दिया गया कि उड़ीसा में किन 2 समुद्र तटों को वर्ष 2025 और 26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोनापुर और पुरी। क्या हो जाएगा, सोनापुर और पुरी। ऑप्शन नंबर जो आपका जो है बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है आपका 14 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, सर्वोच्च न्यायालय क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित जो है सारंडा वन्य क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में जो है अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है। तो चलिए हम इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बता दूं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि झारखंड। क्या हो जाएगा, झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 15 दिया गया, किस राज्य के 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंगबुक और बुकटोंग पुलित को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सिक्किम। क्या हो जाएगा, सिक्किम। अगला प्रश्न दिया गया है, पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरबेस, क्या है, किस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू कर दिया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नयोमा। क्या हो जाएगा, नयोमा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 17 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, IIT बॉम्बे। अगला आपका प्रश्न संख्या 18 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पंजाब। दोस्तों बता दूं कि पंजाब जो है ये भारत नेट योजना को पूरे करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 19 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, किस पार्श्व गायिका ने जो है 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 जो है द्वारा सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पलक मुछाल। क्या हो जाएगा, पलक मुछाल। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 20 नंबर। क्या है प्रश्न आपका, पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है। तो दोस्तों बता दो कि भारत का जो स्थान है वो दोस्तों 15वां है। क्या है, 15वां। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला दोस्तों प्रश्न दिया गया है 21 नंबर, 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वोच्च राज्य चुना गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 22 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल, क्या है, भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन
त्रिशूल। क्या है? ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन किस स्थान पर किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थार रेगिस्तान जो है राजस्थान में। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 23 दिया गया है कि हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड असजले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्लैश। क्या हो जाएगा? फ्लैश। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन देश में जो है पूना स्यांगछू 2 पन बिजली परियोजना का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूटान। क्या हो जाएगा? भूटान आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 25 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन यानी कि यूएन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि शेखा अल नोवेस। अगला प्रश्न दिया गया 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP32 की मेजबानी किसे दिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अदीस अबाबा इथियोपिया को। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 27 दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN ने अच्छी रेटिंग यानी कि गुड रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? तो चलिए हम इसके आंसर को देख ले रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। अगला आपका प्रश्न संख्या 28 दिया गया। किस भारतीय अर्धसैनिक बल यानी कि CAPF ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो दोस्तों किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा BSF यानी कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 29 दिया गया। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीयों का चयन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुंचला कोयल रेड्डी। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 30 नंबर। क्या है प्रश्न आपका? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के 4 नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की। इसके साथ ही पूरे भारत में संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 164। क्या हो जाएगा? 164। अगला प्रश्न दिया गया कि हाल ही में भारतीय मुख्य धारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाजी कौन बनी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा शीतल देवी। क्या नाम है? शीतल देवी। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 32 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? कॉलिन्स डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाइब कोडिंग। क्या हो जाएगा? वाइब कोडिंग। अगला आपका है भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है जिसे हाल ही में कोची स्थित नौसेना बेस पर जो है कमीशन किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा INS इच्छक। क्या हो जाएगा? INS इच्छक ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका है उर्वरक निर्माता पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड यानी कि PPL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राहुल द्रविड़ को। किसे? राहुल द्रविड़ को। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 35 दिया गया कि हाल ही में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? क्या है? हाल ही में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जोहरान ममदानी। क्या हो जाएगा? जोहरान ममदानी। अगला प्रश्न दिया गया कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अगला आपका 37 नंबर प्रश्न दिया गया है कि रून इंडिया फिलिथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोहिणी नीलेकणी। क्या हो जाएगा? रोहिणी नीलेकणी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 38 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गजाला हाशमी। क्या हो जाएगा? गजाला हाशमी। अगला आपका प्रश्न दिया गया कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकोमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू
CAR, क्या आपका है CAR टी सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेक्सकार 19। क्या हो जाएगा नेक्सकार 19। अगला आपका है हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किस वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किसे वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा। क्या हो जाएगा शेफाली वर्मा। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखने वाले हैं। अगला आपका प्रश्न संख्या 41 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री श्री रविशंकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका है $100 मिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा SBI। अगला आपका प्रश्न संख्या 43 दिया गया है। कौन सा देश धूम्रपान और प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मालदीव। क्या हो जाएगा? मालदीव। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 44 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। अगला आपका प्रश्न है कि हाल ही में इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा में LVM-3 M5 रॉकेट बाहुबली के जरिए देश के सबसे भारी 4400 किलोग्राम संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CMS-03। अगला आपका प्रश्न है कि भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। क्या हो जाएगा? केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 47 दिया गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अटल नगर दवा रायपुर। अगला आपका है यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ। अगला आपका है किसने वुमेन्स ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। क्या हो जाएगा? स्मृति मंधाना। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 50 दिया गया है। किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयंत विष्णु नार्लिकर। अगला आपका है हाल ही में एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन 2025 APCS कहां आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दुबई। क्या हो जाएगा? दुबई राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि हाल ही में रेलवे ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छत्रपति जो है संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। क्या नाम रखा है? छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन। अगला आपका प्रश्न है किस देश के महान तेज गेंदबाज जेम्स एडरसन को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। अगला आपका है किस राज्य के GI टैग प्राप्त पुलियान कुड्डी नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात दिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 55 दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उनके नाम पर राज्य के 76वां जिला बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कल्याण सिंह। क्या हो जाएगा? कल्याण सिंह। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 56 नंबर है कि हाल ही में भारत के किस विश्व चैंपियनशिप टीम को हराकर जो है कोंगिन वेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 57 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
2026। दोस्तों बता दूं कि आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष दोस्तों किसने घोषित किया है, कब घोषित किया है? तो दोस्तों 2026 प्रधानमंत्री ने। अगला आपका प्रश्न दिया गया, जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर-17 क्या है, अंडर-17 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एकल खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दीक्षा सुधाकर। क्या हो जाएगा? दीक्षा सुधाकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपका अगला जो है प्रश्न संख्या आपका 59 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोथा का नाम किस देश ने रखा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थाईलैंड। किसने रखा है? थाईलैंड ने रखा है। अगला आपका प्रश्न संख्या 60 दिया गया है। क्या प्रश्न आपका? कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान में 11वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तिमोर लेस्ते। अगला आपका भारत ऑस्ट्रेलिया क्या है? भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रॉइड हिंड या आपका है ऑस्ट्रो-हिंड 2025 कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर्थ। अगला आपका है, किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियरर नामित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। क्या हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला आपका 63 नंबर प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में क्या है, हाल ही में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शांता रंगास्वामी। भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL में किन दो जो है उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जलावतरण किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अजीत और अपराजित। अगला आपका है कि हाल ही में किसे भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीरज चोपड़ा को। किसे? नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 66 दिया गया है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अहमदाबाद गुजरात को। अगला आपका है, किस देश ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR450 का अनावरण किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चीन। अगला आपका है, यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानव अधिकार पुरस्कार जो है सखारोव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंद्रेज पोकजोबूथ और मजिया अमाध्येलोविली। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 69 दिया गया है कि भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैत्री 2। क्या हो जाएगा? मैत्री 2। अगला आपका है, कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। WHO ने किस देश को हेपेटाइटिस बी यानी कि HIV और सिफिलिस की मां से बच्चे में संचरण को रोकने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। क्या हो जाएगा? मालदीव आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 72 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? प्रश्न संख्या 72 दिया गया है कि गूगल ने किसके साथ मिलकर विशाखापट्टनम में अमेरिका के बाद दुनिया के सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अडानी इंटरप्राइजेज। अगला आपका प्रश्न संख्या 73 दिया गया है, इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया है? राइट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। क्या हो जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 74 दिया गया है, किस देश की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए उनके साहसिक कार्य के लिए वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों वो किस देश की हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेनेजुएला। अगला आपका केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त
किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दीपिका पादुकोण। अगला आपका है दिव्यांग जनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पणजी गोवा में। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 77 दिया गया है। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भावना चौधरी। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नौचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। अगला आपका है किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? कैलिफोर्निया। क्या हो जाएगा? कैलिफोर्निया। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 80 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? गरीब को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना किस राज्य में शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम में। अगला आपका है कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। अगला आपका पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मा। किस परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने लद्दाख के बिंग ला दर्रे का दुनिया का सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोजेक्ट हिमांक। क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट हिमांक। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 84 दिया गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मखाना। क्या हो जाएगा? मखाना। 85 नंबर प्रश्न दिया गया। विदर्भ ने किसे 93 रनों से हराकर तीसरी बार ईरानी कप 2025 और 26 का खिताब जीता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेष भारत। अगला है भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापट्टनम में अपना दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आईएनएस अंड्रोथ। क्या हो जाएगा? आईएनएस अंड्रोथ। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 87 दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो चलिए हम इसके आंसर को देख लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा लोक नेते डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला आपका है टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यशस्वी जायसवाल। क्या हो जाएगा? यशस्वी जायसवाल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है फोर्ब्स के सूची के अनुसार $500 मिलियन के कुल संपत्ति वाले इतिहास का पहला व्यक्ति कौन बन गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एलन मस्क। क्या हो जाएगा? एलन मस्क। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 90 दिया गया है। भारत का पहला चीता सफारी किस अंतर्राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा? कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान। अगला आपका है एयरबस और टाटा ने 125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेमागल कर्नाटक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह की मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 150 वर्ष। क्या हो जाएगा? 150 वर्ष। अगला आपका प्रश्न संख्या 93 दिया गया है। क्या आपका प्रश्न? बथुकम्मा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प जो है आपका सजा और सबसे बड़े समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज रिकॉर्ड कहाँ पर स्थापित किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? हैदराबाद तेलंगाना। अगला है भारत के रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एम्स दिल्ली। क्या हो जाएगा? एम्स दिल्ली। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 95 दिया गया है कि कक्षा से 6 से 12 के लिए राष्ट्रीय नौचार प्रतियोगिता विकसित भारत विल्ड थॉन 2025 का शुभारंभ किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय। कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नागर कुरनूल तेलंगाना। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 97 दिया गया। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआ जिंगयांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुइझोउ चीन में। अगला आपका है किस भारतीय अभिनेता और गायक को एमी पुरस्कार 2025 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी के लिए नॉमिनेट किया गया है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दिलजीत दोसांझ। अगला आपका है एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ओखला दिल्ली। क्या हो जाएगा? ओखला दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 100 दिया गया है कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बालोद छत्तीसगढ़। अगला आपका प्रश्न संख्या 101 दिया गया, चौथे विश्व खाद्य भारत WFI 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चलिए हम इसके आंसर को देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इस प्रश्न का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नई दिल्ली। 202 नंबर प्रश्न है, भारत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किस देश को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप का खिताब जीता? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाकिस्तान। अगला आपका है यूनेस्को ने किस स्थल को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोल्ड डेजर्ट। क्या हो जाएगा? कोल्ड डेजर्ट। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका 104 नंबर प्रश्न दिया गया, किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला 105 नंबर है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिथुन मनहास को। अगला आपका प्रश्न संख्या 106 दिया गया है, यह प्रश्न आपका दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में कंपाउंड ओपन वर्ग में किस भारतीय महिला ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शीतल देवी। अगला आपका हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 176 देशों में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 128वां। अगला आपका है किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित पुस्तक संविधान क्यों मायने रखता है जारी किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा DY चंद्रचूड़। क्या हो जाएगा? DY चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न संख्या 109 दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण में भारत के पहले इलेक्ट्रिक हेवी ड्यूटी ट्रकों में बड़े बेड़े का शुभारंभ किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्बानंद सोनेवाल। नई दिल्ली में आयोजित विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 के दौरान भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे किसने लॉन्च किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नितिन गडकरी। अगला आपका है ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रविचंद्रन अश्विन। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न संख्या 112 दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के झारझुंगड़ू क्या आपका है झारसुगुड़ा में किस टेलीकॉम कंपनी के 25 साल पूरे होने पर 4G सर्विस लॉन्च की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी BSNL। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका 113 नंबर प्रश्न है, बिहार के किन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि यानी कि रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न संख्या 114 दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका, भारतीय फुटबॉल टीम ने कोलंबो में किसे हराकर 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांग्लादेश। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, MoSPI द्वारा जारी वन पर्यावरण लेखांकन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र अब देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21.76%। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 116 दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये दिए गए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला आपका है, किस देश ने 600 साल बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीरिया। अगला आपका है, किस राज्य की पहली पूर्णतः जो है कागज रहित ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी को राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका 119 नंबर प्रश्न दिया गया है, किस राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे में उन्नयन के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने $125 मिलियन
बिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा असम। अगला आपका है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस मलयालम फिल्म अभिनेता को 75वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहन लाल। अगला आपका प्रश्न संख्या 121 दिया गया है। यह प्रश्न आपका भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में पहली बार रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किस मिसाइल का परीक्षण किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अग्नि प्राइम मिसाइल। भारत सरकार ने किस आईआईटी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आईआईटी मद्रास। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए किस अग्रणी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिप्टो। क्या हो जाएगा? जिप्टो। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 124 नंबर प्रश्न दिया गया है। स्वदेशी रणनीति प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए किसे जो है चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डीआरडीओ। अगला आपका है नीरज घायवान की किस फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत का आधिकारिक प्रविष्ट के रूप में चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा होम बाउंड। अगला आपका है असम के किस महान गायक अभिनेता संगीतकार और गीतकार का 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जुबिन गर्ग। क्या हो जाएगा? जुबिन गर्ग। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 127 दिया गया है। वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक का विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्मृति मंधाना। क्या हो जाएगा? स्मृति मंधाना। अगला आपका 128 नंबर प्रश्न दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र टाटा एडवांस्ड सिस्टम का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोरक्को। अगला आपका है कि हाल ही में किन देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। अगला आपका प्रश्न संख्या 130 दिया गया है। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते एफटीए को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कीर स्टामर। क्या हो जाएगा? कीर स्टामर। अगला 131 नंबर प्रश्न बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक किसे बनाया है? तो चलिए हम आंसर को देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपोलो टायर्स। अगला जो है प्रश्न दिया गया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता देते हुए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 33 दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोसला गांव मध्य प्रदेश। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 134 दिया गया। किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा INS त्रिकंद। अब अगला है हाल ही में देश के किस सरकारी बैंक ने आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि में मेधावी बच्चों के लिए क्या आपका है प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 योजना शुरू की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI। अगला आपका प्रश्न है सिंगापुर में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत को। किसे? भारत को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 137 दिया गया है। किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए अबू करगल योजना शुरू की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। अगला आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 38वें। 139 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका कि हाल ही में बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फील्ड मास्टर कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मरियम फातिमा। हाल ही में कौन सा देश का 2026 से 2028 तक संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत समूह
की सीट पर जो है निर्विरोध चुना गया है। तो दोस्तों किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 141 दिया गया है, निम्नलिखित चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। अगला आपका है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। अगला आपका है देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सव में एक कदल कोंडटम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, तूतीकोरिन, तमिलनाडु। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 144 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजाइन कर संरक्षित करने के उद्देश्य से किस नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान भारतम। अगला आपका है हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायन परिक्रमा का शुभारंभ किस नाम से किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र प्रदक्षिणा। अगला आपका 23 सितंबर को गोवा की मेजबानी में आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोगों और ग्रहों के लिए आयुर्वेद। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 147 दिया गया है। यह प्रश्न आपका जीएसटी परिषद ने भारत के मौजूदा 4 कर स्लैब 5%, 12%, 18%, 28% को घटाकर कितने स्लैब कर दिए हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2, 5% और 18%। अगला आपका 148 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किन देश द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापत 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस। अगला आपका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जो है मखाना बोर्ड और कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना में पहले चरण की आधारशिला रखी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 150 नंबर प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पूर्णिया। अगला आपका भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? उमरोई, मेघालय। अगला आपका भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट वेनराइट। क्या आपका है? फोर्ट वेनराइट, अलास्का। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 153 नंबर प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में आरबीआई ने किस महान जो है असमिया गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर भूपेन हजारिका। हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस फेरी का पहला सफल कृत्रिम प्रजनन कहाँ पर किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर प्राणी उद्यान। अगला है हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा क्या है उद्घाटित कौन सी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैराखी सोरांग रेलवे लाइन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 156 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित क्या आपका है 56 नंबर प्रश्न 156 नंबर आपका प्रश्न क्या था? निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एपीईडीए के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पटना। अगला आपका नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे आईएनएस अरावली का उद्घाटन कहाँ किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम, हरियाणा। हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे शपथ ली है? किसने शपथ ली है? राइट आंसर हो जाएगा सुशीला कार्की। क्या हो जाएगा? सुशीला कार्की। अगला आपका 159 नंबर प्रश्न है, हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई। अगला आपका केंद्र सरकार ने किस राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। अगला आपका है दिल्ली मरेठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नमो भारत। क्या हो जाएगा? नमो भारत। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 162 नंबर प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक
कहाँ हुई है। तो चलिए हम इसके प्रश्न का आंसर देख ले रहे हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाराणसी। अगला आपका है दिव्यांग जनों के लिए पर्पल बेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एमिट विश्वविद्यालय नोएडा। अगला आपका निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह। क्या हो जाएगा? मनमोहन सिंह। अगला आपका 165 नंबर प्रश्न दिया गया कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनमोहन लाल खट्टर, क्या आपका है? मनोहर लाल खट्टर, जो कि दोस्तों ये हरियाणा के भी सीएम रह चुके हैं। इन्हें सीपीआरआई के नई क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? नासिक। अगला आपका प्रश्न संख्या 166 दिया गया है कि बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किस 4 लेन ग्रीन फील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोकामा मुंगेर। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल इन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबू धाबी यानी कि यूएई। अगला आपका 168 नंबर प्रश्न है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदि संस्कृति। अगला आपका 169 नंबर प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में CAFA, क्या आपका है? CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट 2025 में भारत किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमान। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल ने इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेन जेड आंदोलन। क्या हो जाएगा? जेन जेड आंदोलन। 171 नंबर आपका प्रश्न दिया गया भारतीय खेल प्राधिकरण ACI ने खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? राइट आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 किस शहर को प्रथम स्थान मिला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। अगला आपका प्रश्न संख्या 173 दिया गया कि हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी सुदर्शन रेड्डी। अगला आपका प्रश्न संख्या 174 दिया गया फिडे ग्रैंड स्विस 2025 में डी गुकेश को हराकर किस मौजूदा विश्व चैंपियनशिप को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा अभिमन्यु मिश्रा। क्या हो जाएगा? अभिमन्यु मिश्रा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 175 नंबर प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? हाल ही में अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खुर्जा बुलंदशहर यूपी। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। भारत ने राजगीर में किससे हराकर चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? तो चलिए हम इसके आंसर को देख लेते हैं। तो दोस्तों आप आंसर को देख पा रहे होंगे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। अगला आपका प्रश्न संख्या 178 दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे हराकर स्पेन कार्लेस अल्कराज ने US ओपन 2025 का खिताब जीता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेनिक सिनर। अगला 179 नंबर प्रश्न, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत के किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 180 नंबर प्रश्न दिया गया कि हाल ही में 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का और क्या है ओरिजोंटी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुपर्णा राय। अगला आपका है अनुपर्णा रॉय। निम्नलिखित में से रूसी वैज्ञानिक द्वारा शुरू की गई दुनिया के पहला mRNA कैंसर वैक्सीन का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीरोमिक्स। क्या है? एंटेरोमिक्स। अगला आपका है हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के किस बंदरगाह पर किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, BO चिदम्बरानार बंदरगाह। अगला आपका 183 नंबर प्रश्न दिया गया है। 183 नंबर आपका प्रश्न दिया गया हाल ही में सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड क्षेत्रों में लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑपरेशन राहत। आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किस स्थान पर एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तिरुपति। भारत ने पहली बार खेलों में स्वदेशी दवा परीक्षण प्रणाली क्या है आपका मिथेन DA नॉन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट
का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। अगला आपका 186 नंबर प्रश्न दिया गया, चौथे सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यशोभूमि नई दिल्ली। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस वेंग भारत के साथ राजनयिक संबंधों को 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा पर आए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। अगला आपका है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। अगला आपका 189 नंबर प्रश्न दिया गया, विश्व बैडमिंटन महासंघ ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस देश को सौंपी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? भारत। क्या हो जाएगा? भारत। अगला 190 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक सीजीए के रूप में पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीसीए कल्याणी। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोहिमा। क्या हो जाएगा? कोहिमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि दोस्तों अगला जो है प्रश्न को हम देख लेते हैं, 192 नंबर प्रश्न को। 192 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन पर किस नाम से पहली मेड इन इंडिया चिप लॉन्च की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रम। अगला आपका प्रश्न संख्या 193 दिया गया, जनजातीय मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले एआई संचालित अनुवादक का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदिवानी। अगला आपका हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्रों में कितने प्रतिशत विदेशी निवेशों की अनुमति दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 100%। कितना? 100%। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका 195 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से किसके साथ आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा, गूगल। अगला आपका है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नोएडा। अगला आपका है, भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NH48, दिल्ली से चेन्नई। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न संख्या 198 दिया गया है। क्या प्रश्न आपका, हाल ही में लुप्त प्रायः गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, असम। अगला है, हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगीर, बिहार। अगला आपका है 200 नंबर प्रश्न, हाल ही में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस से यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दुबई। क्या है प्रश्न आपका कि हाल ही में 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा दुबई। क्या हो जाएगा? दुबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल आपके 200 क्वेश्चन जो हैं आपके कंप्लीट हुए। तो दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और अगले वीडियो में दोस्तों हम प्रश्न संख्या 201 से देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।